Hello friends, welcome back again with today's topic mechanical properties of solid that is elasticity. Elasticity अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में, और इसमें हम सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड्स हैं वो होते क्या, जैसे कि जिनकी शेप फिक्स हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, यही कहते हैं ना, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, और इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वो किसकी वजह से होंगी, सॉलिड्स के बिहेवियर की वजह से। तो उसी की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट आती है इलास्टिक बॉडी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, वो बॉडी जिस पे जितना फोर्स लगाए उस फोर्स की वजह से उसमें कुछ भी चेंज हो, लेकिन वो फोर्स हटाते ही वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएं। ए बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स व्हेन डिफॉर्म्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। यानी कि एक इलास्टिक लिमिट होती है, उस तक अगर ये रहता है तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, जिस प्रॉपर्टी से वो अपनी शेप को वापस लाता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, उसे खींचते हैं वो अपनी शेप पे वापस आ जाता है सम टाइम तक, या उसे कंप्रेस करते हैं तो फिर से वापस उसी शेप पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी अप टू दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो जब भी वो प्रॉपर्टी होगी तो उस पर दो तरह की चीज़ें होंगी, एक स्ट्रेस, द अदर इज स्ट्रेन। स्ट्रेस जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया एक बॉडी में एट ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी, an internal restoring force is developed which tends to restore the body to its original shape। यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स हुआ और कितने एरिया पर लगा, यानी कि फोर्स टू एरिया रेशो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हुई। डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-2 डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड ऑन द बॉडी। देन द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि सिर्फ लेंथ में चेंज हो तो लॉन्गिट्यूडनल। शेयरिंग स्ट्रेस यानी कि उसके एरिया में चेंज हो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जिसमें वॉल्यूम भी चेंज हो, पूरा का पूरा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चेंज आ जाएं। नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है इसमें, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं हम। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ अ सर्कुलर रॉड। ठीक है, सर्कुलर रॉड के दोनों एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया गया है, तो देन दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। देख सकते हैं ये आपकी बॉडी हुई, इस पे दोनों साइड फोर्स लगा सेम, तो देन इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अदर इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसमें हम कंप्रेस करते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एट द एंड ऑफ ए रॉड टू डिक्रीज इट्स लेंथ और कंप्रेस, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया, देन इसके दोनों उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे हम, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। अदर इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल एंगल होता है तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्चुअली टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, देन इट प्रोड्यूस अ चेंज इन द शेप ऑफ ए बॉडी विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें डिफॉर्मिंग जो होगी वो आपकी इस तरह से हो जाएगी, आपकी बॉडी में एंगल ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस जो हमारा किस पे होगा, सभी साइड्स पे लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आपका वॉल्यूम VB है, V0 है, तो उस पर आउटसाइड द फ्लूइड्स में लगता है, जैसे वॉल्यूम है उस पर हर एक डायरेक्शनल में लग जाएगा वो फोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के आगे आपके एग्जांपल्स भी होते हैं, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह लगते हैं उनमें। इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑल्सो कहेंगे में। ये इफेक्ट है डिस्टोर्शन और चेंज इन द शेप
एंड वॉल्यूम बोथ के लिए। इसी के लिए एग्जाम्पल हो गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन ए वायर ऑफ स्टील हैविंग रेडियस 2 mm व्हेन 10 kN ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फोर्स क्या दे दिया, 10 kN, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ न्यूटन। रेडियस 2 mm है, mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई। एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, वायर है, एरिया πr², तो पाई इंटू 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, 1 × 10⁻⁴ को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका स्ट्रेस का। स्ट्रेन, नेक्स्ट क्वांटिटी इज स्ट्रेन। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन शेप एंड साइज। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उसकी लेंथ बढ़ी या घटी तो चेंज हुआ, जितना चेंज उसकी ओरिजिनल लेंथ में से आया वो लेंथ में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसमें भी फिर से अलग अलग टाइप हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ अपॉन लेंथ में चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो, एंड शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, ये आपका नया है जिसमें आपका एंगल डेवलप होता है, तो वो एंगल ऑफ दैट इज टेंजेंट थीटा, डेल्टा एल बाय एल तो होगा बट इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ठीक है, इसका एग्जांपल है, इफ एन एंगल ऑफ शेयर इज 30 डिग्री फॉर ए क्यूबिकल बॉडी एंड द चेंज इन लेंथ इज 250 सेंटीमीटर, व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी। 10 ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे, एंगल दे दिया यानी कि 30 डिग्री एंगल है, चेंज इन लेंथ 250 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉडी। तो चेंज इन लेंथ टू एल रेशो होता है हमारा 250 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 मीटर, एंगल 30 डिग्री, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 2.5 बाई एल, एल निकालो 2.5 बाई टेंजेंट 30, तो उसका क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इलास्टिक लिमिट एक अपर लिमिट है जहाँ तक डिफॉर्मेशन नहीं होती, तो जब तक यहाँ तक की लिमिट होगी उसमें जो होगा एक हुक्स लॉ होगा, वो क्या कहता है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कांस्टेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसे हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह वाई से करते हैं, और इसी का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनता है। इसकी पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे अप टू यील्ड पॉइंट, अप टू ए तो उसकी प्योरली इलास्टिक लिमिट है, अप टू यील्ड पॉइंट बी फिर भी वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, अगर वो बी से क्रॉस कर जाएगा सी तक, इफ इट क्रॉस टू सी देन इट्स इलास्टिक लिमिट इज लॉस्ट, यानी कि ये प्योरली प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इलास्टिसिटी यानी कि ओरिजिनल शेप में वापस आना, और प्लास्टिसिटी उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन सेट हो जाना। देन आफ्टर सी पॉइंट it does not return back to its original position and some strain is set into that। अगर उससे भी ज़्यादा हम स्ट्रेन अप्लाई करते, स्ट्रेस अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो उसमें फिर से स्ट्रेन बढ़ जाएगा और स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशोज इंक्रीज होगी, और उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद भी फोर्स लगाते हैं तो वो फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूटने के पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो इसमें हमें क्या क्या पता चला, प्रोपोर्शनल लिमिट जहाँ तक प्रोपोर्शनल का डिपेंड करेगा, बी उसकी एक ओरिजिनल शेप तक रहने का, सी उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने का, उसके बाद उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ रहने का, उसके बाद उसको फ्रैक्चर करने का। दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं हमारे जो सॉलिड्स में, एक को हम कहते हैं डक्टाइल, एक होता है ब्रिटल, जिसमें एक में हम थिन शीट कह सकते हैं, एक में कन्वर्ट नहीं करते। तो द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। ये तुम्हें पता है, छोटी से छोटी क्लास में पढ़ते हैं।
तो उसी के हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अगर कहेंगे तो फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट इज़ वाइडली स्प्रेड, तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होता है और इलास्टिक लिमिट के बाद वो बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है। देन इट्स टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल्स। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ये हमारे डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही इसकी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट उसकी ब्रिटल मटेरियल्स होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जल्दी ही वो ब्रेक हो जाते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो। फर्स्ट, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, बल्क मॉडुलस फॉर वॉल्यूम, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या shear modulus, then it is of shape. Young modulus of elasticity y, longitudinal stress to longitudinal strain, यानी कि F by A to delta L to L ratio, that is called Y. तो फोर्स इज इक्वल टू mg एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर लो, हमारा नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट फॉर वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू K is equal to F by delta L, that is equal to YA by L। एग्जाम्पल आ गया है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे एक। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। विद इन एन इलास्टिक लिमिट द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू वॉल्यूम रेशो, दैन इट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस F by A इंटू डेल्टा V टू डेल्टा V रेशो। इसको हम नेगेटिव साइन शोज द वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। यूनिट ऑफ बी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ml-1 t-2, इसकी फॉर्मूला बन जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं हम इसकी, तो K इज इक्वल टू 1/b, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V टू PV रेशो। नेक्स्ट इसके लिए एग्जाम्पल भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और shear मॉडुलस, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shearing स्ट्रेन रेशो। टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया एंगल में होगा ये, और स्ट्रेन की बात करें तो आपका जी जो होगा वो होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shear स्ट्रेन रेशो, एंगल की फॉर्म में होंगे। ईटा इज इक्वल टू वो टेंजेंट थीटा की फॉर्म में डेल्टा L टू L रेशो, देन दैट इज ईटा इज इक्वल टू F by A इंटू L टू डेल्टा L रेशो। यहाँ पर ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। सेम नेक्स्ट के लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका पॉइजन रेशो टॉपिक। ये क्या है? When a wire is loaded and its length increases but its diameter decrease, the strain produced in the direction of applied force is called longitudinal strain and the strain produced in the perpendicular direction is called lateral strain। दो तरह के strain include हो गए। Within the elastic limit, the ratio of lateral strain to longitudinal strain is called Poisson ratio, यानी कि डेल्टा L टू L रेशो एंड माइनस डेल्टा D टू D रेशो, दैट इज कॉल्ड पॉइजन रेशो। इसकी रेंज, नेगेटिव साइन इंडिकेट लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल साइन इज स्ट्रेन आर इन अपोजिट सेंस, इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन। -1 से 0.5 तक थ्योरेटिकल पर्पज़ के लिए और 0 से 0.5 तक प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, इसके बीच में हम इनकी वैल्यूज़ को लेते हैं। और हमारे इनके इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इनके एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, उनके लिए हमारे ये फॉर्मूलाज होते हैं, इन्हें रिमेंबर करें। E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3k इन 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 9kg बाय g प्लस 3k। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेम हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन डीफॉर्म्ड बॉडी आता है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की फॉर्म में, या फिर अगर वर्क डन की फॉर्म में बात करते हैं तो यहाँ पर फोर्स दोनों पे चेंज इन लेंथ में हाफ हाफ हो जाएगा, 0 प्लस F/2। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2 F इंटू डेल्टा L, स्ट्रेंथ फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ, तो F by A इंटू डेल्टा L टू L इंटू AL। हम इनको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन
इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या हम ये कह सकते हैं म्यू फैक्टर दैट इज इक्वल टू यू टू वॉल्यूम रेशो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, हैम्बरिंग और रोलिंग, एनलिंग, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ कितनी है उसमें, टेम्परेचर क्या है उसका, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात करते हैं तो इलास्टिक फटीक, दो प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। फटीक मतलब यानी कि थकान सा होना, हम यही कहते हैं ना, थकान हो गया, फटीक हो गया। लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉज ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ, अगर ये चीज़ ऐसा हो जाए बार बार रिपीट होती है कोई चीज़, तो उसमें हम थक जाते हैं कि हाँ अभी तो यही किया था, अभी तो यही किया था, ऐसी सेम चीज़ रिपीट हम बार बार अगर किसी में करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात करते हैं, व्हेन deforming force is removed from the elastic bodies and the bodies tend to return to their respective original state. It has found that some bodies return to their original state immediately and other take long time to do so. The delay in regaining the original position is called elastic after effect. जो डिले करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, और वैसे ये इलास्टिक फटीक है। सो दैट इज़ टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर टुडे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी मेरी वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू फॉर टुडे।